तत्कालीन सीएम मोदी को मारने की साजिश थी। कोर्ट ने फैसले में साजिश का खुलासा किया है। आपको बताएं, इस पूरे मामले में आज ही सजा पर भी फैसला आया है, लेकिन उसके पीछे जो एक के बाद एक सीरियल ब्लास्ट 2008 में हुए थे, जिस वक्त गुजरात के मुख्यमंत्री होते थे नरेंद्र मोदी, तत्कालीन सीएम नरेंद्र मोदी थे। उसके बाद हाई लेवल मीटिंग भी हुई थी उसी वक्त की 2008 की तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। लेकिन ये बड़ा खुलासा हुआ है कि किस तरह से जो एक के बाद एक सीरियल ब्लास्ट किए गए थे, उसके पीछे की एक बहुत बड़ी जो साजिश थी वो थी उस वक्त के जो तत्कालीन सीएम थे नरेंद्र मोदी, उनको मारने की। यानी कि किस तरह से गुजरात जब आगे बढ़ रहा था तो बहुत सारे ऐसे लोग थे जिनको शायद वो पसंद नहीं आ रहा था, और किस तरह से एक बड़ी साजिश रची गई थी। ये बड़ा खुलासा आज हुआ है। नरेंद्र मोदी को जान से मारने की साजिश रची गई थी जब वो तत्कालीन सीएम थे 2008 में। गुजरात में जिस तरह से एक के बाद एक सीरियल ब्लास्ट हुए थे, इस मामले में जिस तरह से आज फांसी की सजा सुनाई गई है 28 दोषियों को, लेकिन ये इसके पीछे जो एक पूरी सोची समझी रणनीति थी, साजिश थी, वो क्या थी, उसको लेकर ये बड़ा खुलासा हुआ है। कोर्ट के फैसले में साजिश का जिक्र है। कोर्ट के फैसले में इस बात का जिक्र है कि आखिर उसके पीछे की मंशा क्या थी। जो एक के बाद एक सीरियल ब्लास्ट किए गए थे, गुजरात को जिस तरह से दहलाने की कोशिश की गई थी, उस पूरे वाक्य के पीछे मंसूबा था उस वक्त के तत्कालीन सीएम नरेंद्र मोदी को जान से मारने का साजिश रची गई थी। और इसीलिए देखिए किस तरह से एक के बाद एक सीरियल ब्लास्ट करवाए गए। जिस तरह से हमने देखा है कि कोर्ट में जिस तरह का वर्डिक्ट आया है, 38 जितने लोगों को फांसी की सजा दी गई है और बाकी की 11 लोगों को उम्र कैद की सजा दी गई है। ये बहुत बड़ा जो हियरिंग चली थी, 10 साल से भी ज्यादा, 13-14 साल तक की जो ये हियरिंग चली थी, उसी के अंदर सारे जो पहलू हैं, सारे जो एविडेंस हैं, उन सबको जांचा गया था और उसी के बाद ये कोर्ट का वर्डिक्ट है। और बहुत बड़ा खुलासा, जैसा कि आप बहुत सही तरह से बता रही हैं कि प्रधानमंत्री के तत्कालीन जब मुख्यमंत्री थे वो गुजरात के, उनके ऊपर हमला करने का ये पूरी तरह से कंस्पिरेसी थी। ये इंडियन मुजाहिदीन जो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज हैं उन्होंने ढूंढा था। इंडियन मुजाहिदीन का इसमें पूरा लिंक निकल कर आया था कि किस तरह से उन्होंने कई जगहों पे बॉम्ब ब्लास्ट करने की कंस्पिरेसी की थी। और कुछ हफ्तों से नहीं, कई महीनों से ये पूरी कंस्पिरेसी चल रही थी, क्योंकि हमें अभी बताया जा रहा है एविडेंस के तौर पे जब सस्पेक्ट्स और जो कॉन्विक्ट्स हैं उनका स्टेटमेंट लिया गया था, तब उन्होंने अपने स्टेटमेंट में भी यही कहा था कि ये 2002 में जो रायट्स हुए थे, दंगे हुए थे गुजरात में, उसका बदला लेने के लिए ये 2008 में बॉम्ब ब्लास्ट किए जा रहे थे। और उसका बदला उस समय के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी से बदला लेने के लिए ये बॉम्ब ब्लास्ट किए जा रहे थे। ये पूरी तरह से साफ तौर पे जो कॉन्विक्ट्स हैं जिनको उस समय पे अरेस्ट किया गया था, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर जो हैं प्रवीण सिंह जी, उन्होंने भी ये बताया था कि किस तरह से उन्होंने अपने स्टेटमेंट्स में ये कन्फेस किया था कि ये नरेंद्र मोदी को निशाना बनाने के लिए ये सारे बॉम्ब ब्लास्ट प्लांट किए गए थे, बॉम्ब्स प्लांट किए गए थे, टिफिन बॉम्ब्स प्लांट किए गए थे, ना खाली पब्लिक एरियाज में पर हॉस्पिटल्स में भी। हमें याद है कि सिविल हॉस्पिटल में जब सारे ब्लास्ट विक्टिम्स को हॉस्पिटल में लेकर आया गया था, हॉस्पिटल में दूसरा एक और धमाका किया गया था जिससे कि जो भी विक्टिम्स हैं वो बच ना पाए। और ये एक तरह से बताया जा रहा था कि पूरी कंस्पिरेसी काफी महीनों से, और बाहर जो नेबरिंग कंट्रीज हैं, जो एनिमी कंट्रीज हैं, उन सबकी हेल्प लेके, उनकी मदद लेके ये सारे जो एजेंट्स हैं, इंडियन मुजाहिदीन के जो एजेंट्स हैं, वो सबको लेकर आए थे और पूरी तरह से पूरा जाल बिछाया गया था, पूरी एक कंस्पिरेसी रचाई गई थी, जिससे कि अहमदाबाद में, हर जगह, अहमदाबाद में, सूरत में, जो बड़े शहर हैं गुजरात के, वहां पे बहुत बड़ा धमाका किया जाए, वहां पे बहुत ज्यादा चोटें पहुंचा जा पाए जो मासूम लोग हैं उन पे। और सबसे ज्यादा ये इंपॉर्टेंट चीज निकल कर आई है कि सारे जो 38 जितने जो कन्विक्ट्स हैं, उसमें से 5 कन्विक्ट्स ऐसे हैं जो हमें बताया जा रहा है कि उन्होंने पूरी तरह से कन्फेस किया था, जो की कंस्पिरेटर्स बताए जा रहे हैं, जो की कंस्पिरेटर थे, जिन्होंने पूरी प्लानिंग की थी, जिन्होंने पूरे जो RDX है उसको मंगाया था, स्मगलिंग की थी। इन सब जो कंस्पिरेटर्स हैं, उन्होंने जब उनको इंटेरोगेट किया गया था इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज की तरफ से, तब उन्होंने ये बताया था कि ये जो नरेंद्र मोदी हैं, जो चीफ मिनिस्टर हैं गुजरात के, उस समय पे उनसे बदला लेने के लिए उनको लग रहा था कि वो एक धर्म के अगेंस्ट है, और 2002 की जो राइट्स हुई थी वो एक मुस्लिम धर्म के अगेंस्ट थी। इसीलिए इंडियन मुजाहिदीन वाले इस तरह से अपने आप को जस्टिफाई कर रहे थे कि ये अटैक उन्होंने नरेंद्र मोदी को
पर अटैक करने के लिए ये पूरा कंस्पिरेसी रची गई थी, और जिससे कि ज्यादा से ज्यादा गुजरात के लोगों को, ज्यादा से ज्यादा गुजराती लोगों को चोट पहुंचा जा पाए, इस तरह से ये पूरी बॉम्ब्स की प्लांटिंग की गई थी, साजिश रची गई थी। और भी मैं आपको एक बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण चीज बता दूं, ये खाली जो कन्विक्ट्स हैं, जो अक्यूज थे, वो उनको पहले जो अरेस्ट किया गया था, पर हाल ही में 2 महीने पहले भी कुछ की कंस्पिरेटर्स हैं जो गुजरात ATS की तरफ से, जिनको अरेस्ट किया गया था, जो मेन सप्लायर्स थे RDX के, जिन्होंने गुजरात के अंदर ये RDX स्मगल किया था, उनको भी अब उनको अरेस्ट करके उनके ऊपर भी पूरी कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि उधर से भी कई सारे इंटरनेशनल जो लिंक्स हैं वो भी निकल कर आए हैं। इंडियन मुजाहिदीन के जो मेन लोग माने जाते हैं, जो मेन कंस्पिरेटर्स माने जाते हैं, उनसे भी ताल्लुक निकल कर आया है। तो ये पूरी एक कंस्पिरेसी जो है आज के कोर्ट के ऑर्डर के अंदर बताई जा रही है कि किस तरह से इंडियन मुजाहिदीन इंटरनेशनल लेवल पे किस तरह से नरेंद्र मोदी को, जो उस समय के मुख्यमंत्री थे गुजरात के, उनको टारगेट करने के लिए किस तरह से साजिश रची जा रही थी। और आज ये पूरी तरह से खुलासा हो गया है कोर्ट के अंदर, और कोर्ट के ऑर्डर में भी ये पूरी तरह से बताया जा चुका है। जी तो बड़ी खबर इस वक्त लगातार हम बता रहे हैं, मेरी सहयोगी प्रियंका लगातार मेरे साथ जुड़ी हुई है। प्रियंका बहुत बड़ी जानकारी दे रही है, और हम वो वीडियो भी लगातार दिखा रहे हैं, 2008 का वो वीडियो जिसमें किस तरीके से हाई लेवल मीटिंग हुई, और तत्कालीन मुख्यमंत्री उस वक्त के थे नरेंद्र मोदी, वो जाकर के घायलों से भी मिलने वाले थे, और उसी अस्पताल में बॉम्ब प्लान किया गया था। 70 मिनट के अंदर 56 लोगों की जान गई थी। यानी कि किस तरह से सोची समझी बड़ी साजिश रची गई थी, ये बड़ा खुलासा है। प्रियंका जी बिल्कुल, क्योंकि कई सारे जो पब्लिक एरियाज है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, कई सारे जहां पे बॉम्ब ब्लास्ट किए गए थे, उसके बाद सारे जो पेशेंट्स हैं, जो जख्मी थे, उन सबको, जो सबसे बड़ा हॉस्पिटल माना जाता है अहमदाबाद में उस समय का, सिविल हॉस्पिटल में उन सबको भर्ती किया गया था। और क्योंकि इतनी बड़ी घटना हुई, मेरे साथ इस वक्त बीजेपी प्रवक्ता गौरव भाटिया भी जुड़ चुके हैं। गौरव भाटिया जी, ये बड़ा खुलासा कोर्ट के उस फैसले में सामने आया है जिसमें ये कहा गया कि 2008 में जो गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री थे नरेंद्र मोदी, उनको जान से मारने की साजिश थी, जिस तरह से सीरियल ब्लास्ट किए गए। देखिए बिल्कुल, और कोर्ट का फैसला तो अभी प्रतिलिपि मिलेगी, लेकिन आज कुछ महत्वपूर्ण बातें जरूर आपके समक्ष रखना चाहूंगा। सबसे पहले तो जिस वक्त ये सीरियल बॉम्ब ब्लास्ट हुआ, उस वक्त गुजरात के मुख्यमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी थे और गृह मंत्री अमित शाह जी थे, और तत्परता से एक जांच कराई गई, और आज उसी का परिणाम है कि जो लोग आरोपी थे उस पे दोष सिद्ध हुआ है, और पहली बार 38 लोगों को फांसी की सजा सुनाई गई। और ये भी कहना उचित होगा कि अपनी जान की परवाह ना करते हुए श्री नरेंद्र मोदी जी स्वयं उस स्थल पे भी गए और अस्पताल भी गए, जहां उन्होंने देखा किस तरह से बड़ी निर्ममता से ये बॉम्ब ब्लास्ट हुआ है। और उसके बाद स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बनाई गई, जिनको हम साधुवाद देना चाहेंगे कि उन्होंने सारे तथ्य और प्रमाण इकट्ठा किए, और आज ये सजा का फैसला आया। ये दिखाता है नरेंद्र मोदी जी की जो जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी है टेररिज्म से, और ये भी दर्शाता है किस तरह से बड़ी मेहनत से इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज ने ये सुनिश्चित किया कि ये जो सिमी मॉड्यूल है, जो और आतंकवादी संगठन है, इनको जेल की सलाखों के पीछे भेजा जाएगा और इनको फांसी की सजा होगी। इससे न्यायालय में हर भारतीय की आस्था और बढ़ जाती है, और वाकई ये एक अहम फैसला है जो आगे बुनियाद रखेगा कि आतंकवाद को सहा नहीं जाएगा भारत में। जी गौरव जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो गौरव भाटिया बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े थे, जो कह रहे हैं कि जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी जो रही है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, उस वक्त भी थी 2008 में, जब वो तत्कालीन मुख्यमंत्री थे गुजरात के, और यही चीजें कुछ लोगों को रास नहीं आ रही थी, और किस तरह से साजिश रची गई थी प्रधानमंत्री को मारने की।